नमस्कार दोस्तों, दिस इज मी सदानंद प्रकाश. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन. देखिए, हम लोग डिफरेंशिएशन की कुछ बातें सीखे थे. आपको पूरी पता होना चाहिए कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो फलन का होता है, फंक्शन का. और फंक्शन अनेक रूपों में होता है, बहुत प्रकार के होता है. मान लिया जाए कि ये कोई फंक्शन है f(x) बराबर mod x. ये कोई फंक्शन है f(x) बराबर x. ये कोई फंक्शन है f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. ये कोई फंक्शन है f(x) बराबर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x. सब में तो x है दोस्त, सब में x है, लेकिन क्या सबका डिफरेंशिएशन एक जैसा होगा? तो आंसर है नहीं, सबका डिफरेंशिएशन एक जैसा नहीं होगा. सबका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग रीजन है. इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से ग्राफ के साथ साथ पढ़ेंगे. लेकिन उसके पहले हम लोग एक बातें इन्वर्स का होता है उसको भी देख लेते हैं. डेरिवेटिव भाई मिटाने वाला कहाँ चल गया? हाँ, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फंक्शन ये डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये क्या होता है? इसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ फार्मूला को याद रखेंगे. जैसे यदि कह दिया जाए dy dx साइन इनवर्स x, ये भी कोई फंक्शन है साइन इनवर्स x. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसका डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा. अब ये प्रश्न उठता होगा कि सर साइन का तो कॉस होता है. भैया, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x होता है. ये साइन x नहीं है, साइन इनवर्स x है, जिसका डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है. अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत डिफरेंस है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये कैसा हो गया? तो इसके लिए हम लोग एक पीछे वाले वीडियो में, सेपरेट वीडियो में सारे को प्रूव्ड किए थे, वो आप पीछे जाके देख सकते हैं. तो चलिए उसी प्रकार आगे भी देखते हैं कि यदि कॉस इनवर्स x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सॉरी, साइन का माइनस नहीं, कॉस का माइनस होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब उसी प्रकार tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये सेक इनवर्स का तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1
और ये कॉसेक इनवर्स का -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो सब मिला के आप एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि जिसके आगे भी c लगा हुआ है, c, उसका डेरिवेटिव माइनस में है, निगेटिव है। कॉस माइनस कॉट माइनस कॉसेक माइनस, बाकी ऐसे आपको आते तो बहुत अच्छी है। साइन टेन सेक बिना माइनस। और दूसरी बात, जैसा साइन का है वैसा ही कॉस का है, सिर्फ अंतर है निगेटिव का। ये है प्लस में, ये है माइनस में। उसी प्रकार जैसा टेन का है, जैसा कॉट का, ये है प्लस में, है माइनस में। उसी प्रकार जैसा सेक का है वैसा कॉसेक का है, यह है प्लस में और यह है माइनस में। तो ये सब का सहारा लेकर हम लोग और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अभी अभी आप लोग देखे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। श्योर, ये देखें, यदि साइन एक्स स्क्वायर रहे तो सर तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाई, हमें इसमें पकड़ना है कि क्या ये कंपोजिट फंक्शन तो नहीं है। कंपोजिट मतलब एक ही फंक्शन में एक और फंक्शन मिला हुआ, तो पता चलता है कि हाँ ये कंपोजिट फंक्शन है। सर कंपोजिट फंक्शन हमको कभी कभी ये नहीं समझ में आता है कि कैगो है और कैसे पकड़े। तो मेरे भाई, हम लोग कुछ फार्मूला लिखे थे, जितना फार्मूला x⁴n है एक फंक्शन है, x⁴4 एक फंक्शन है, इस रूप में जितने भी लोग हैं एक फंक्शन रहेगा। यदि 4x² है तो भी एक ही फंक्शन रहेगा। प्लस में 2x प्लस में 3, ये प्लस में सब है तो ये एक ही फंक्शन होगा। कंपोजिट कब होगा, साइन एक्स है एक फंक्शन होगा। इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, लेकिन क्या साइन एक्स स्क्वायर का पढ़े? नहीं सर, साइन एक्स का पढ़े हैं। तो एक्स के जगह जैसी चेंज होकर कोई और आ जाए तो फंक्शन कंपोजिट हो जाएगा। क्या आप साइन इनवर्स एक्स का पढ़े हैं? हाँ सर पढ़े। एक्स के जगह साइन इनवर्स कॉस एक्स आ जाए, एक कंपोजिट फंक्शन हो गया। और इसमें देखना कि कितने बार कंपोजिट हुआ, कितने पार्ट में बटा है। तो एक तो ये देख रहे हैं। क्या इसमें आप इसका फार्मूला पढ़े कॉस एक्स का? हाँ सर पढ़े। तो ये एक और बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि साइन इनवर्स कॉस एक्स स्क्वायर है, तो ये तो अलग हुआ। इसमें भी दो पार्ट है, क्योंकि कॉस एक्स स्क्वायर का हम लोग फार्मूला नहीं पढ़े हैं, सिर्फ कॉस एक्स का पढ़े हैं। तो चलिए वो यहीं तक रहने दीजिए 2 और ये 3। इस प्रकार पार्ट में बांटते हैं मेरे दोस्त, ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग के मुद्दा यहाँ है, समझना है इस बात को। तो क्या एक्स स्क्वायर है और साइन है, हम लोग इनवर्स के साथ ले लेते हैं ताकि इसी का पार्ट आ जाए। ये साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है। अब आप बताइए कि दो पार्ट है, तो पहला आप इसको डिफरेंशिएशन कीजिए। इसका नियम क्या है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब साइन इनवर्स का आप देख रहे हैं 1/√1 माइनस, यहाँ x था तो एक्स स्क्वायर हुआ, लेकिन क्या यहाँ x है? नहीं सर, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के स्क्वायर होगा, अर्थात एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर होगा। तो सर सब मिला के क्या बनेगा, 2x/√1 माइनस x टू दी पावर पर पावर, तब पावर गुना होता है x⁴।
ये हुआ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। चलिए और देखते हैं, यदि साइन इनवर्स कॉस एक्स रह गया, आप पहले ये बताइए कि इसमें कितने पार्ट हैं। गिनना शुरू करेंगे। साइन इनवर्स एक्स रहता तो एक पार्ट है, लेकिन एक्स के अलावा कुछ और है, इसको हम कह देंगे कि एक पार्ट ही अलग हो गया। फिर कॉस के बाद एक्स है, हाँ एक ही पार्ट। यदि एक्स स्क्वायर आता तो फिर इसको एक पार्ट गिन लेते, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जहाँ एक्स आ जाए स्टॉप कर लेना है, सीधे एक बात दिमाग में रखना है, दो पार्ट, सब मिला के दो पार्ट है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले कॉस एक्स का कर लीजिए माइनस साइन एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स का करेंगे, ध्यान में रखना है यही फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का करना है तो 1/√1 माइनस जो भी है इसका थीटा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कॉस एक्स का स्क्वायर बनेगा। बातें समझ में आया? ये यहाँ पर जो भी रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बन गया माइनस साइन एक्स इंटू 1/√1 माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप लोग समझदार हैं कि ये माइनस साइन एक्स 1/ ये भी तो साइन एक्स है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला साइन एक्स होता है। साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा माइनस। क्या सर इसका कोई और रास्ता है क्या? हाँ है सर, उसके बारे में थोड़ा समझाइए, समझिएगा क्या बातें होती है। दूसरी रास्ता समझने से पहले आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि साइन π/2 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। हाँ सर ये तो जानते हैं, ये 10 में से, बस ये ध्यान में रखना है। साइन π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो उल्टी भी याद रखना कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस थीटा। तो सर साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस π/2 माइनस एक्स। कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन π/2 माइनस एक्स। यानी साइन बदलेगा, π/2 माइनस एक्स करेंगे तो कॉस में, कॉस π/2 माइनस एक्स के कारण साइन में, tan π/2 माइनस एक्स कॉट, यानी π/2 माइनस एक्स तो बदल जाएगा कॉट में, कॉट एक्स tan π/2 माइनस एक्स। तो ध्यान में रखना है कि साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, ठीक है, π/2 माइनस एक्स के द्वारा। tan कन्वर्ट होता है कॉट में, और सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में। कॉसेक है COS नहीं, कॉसेक है, इसको कॉसेक शॉर्ट में लिख सकते हैं। साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, tan कॉट, सेक कॉसेक। तो यहाँ आप कन्वर्ट कर आगे बढ़ सकते हैं भाई, कन्वर्ट कर आगे बढ़ सकते हैं। यानी सर इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं dy/dx साइन इनवर्स, ये जो कॉस है उसको हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, dy/dx यानी π/2 माइनस एक्स। अब आप बताइएगा कि π/2 क्या है, कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0।
ये -x का -1 सब मिला के -1। आंसर दोनों सेम है। बातें समझ में आ गया? चलिए ठीक है, एक और उदाहरण से हम लोग और समझते हैं बेहतरीन ढंग से। अब देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ साइन इनवर्स या tan इनवर्स ले लीजिए। सॉरी, tan इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, एक दफात में बहुत दिक्कत हो जाएगा। ऐसा है, तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि जब हम लोग इन्वर्स वाले डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो वही 6 फार्मूला काम आता है, लेकिन उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना चाहिए और बहुत अच्छी तरीक़ा से आप इसे बना सकते हैं। tan इनवर्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। अभी हम लोग डेरिवेटिव नहीं किए हैं, डिफरेंशिएशन अभी नहीं, अभी बस ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाए। अब साइन से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो ये बचा tan इनवर्स कॉस, सॉरी साइन से नहीं कॉस से, ऊपर बच गया साइन एक्स और नीचे बच गया कॉस एक्स। तो हम लोग के पास क्या आ गया? tan इनवर्स tan एक्स, tan इनवर्स से tan खत्म, एक्स बच गया। अभी तक भी डेरिवेटिव नहीं हुआ मेरे दोस्त, ये dy बाई डी एक्स ही हैं, dy बाई डी एक्स ही हैं, dy डी एक्स ही हैं। अब ये dy बाई डी एक्स पर, सॉरी यहाँ लिख, dy बाई डी एक्स पर क्या बच गया है? केवल x बचा है, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। और समझते हैं? मान लिया जाए यहाँ tan इनवर्स है, और tan इनवर्स के बाद यहाँ cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x माइनस साइन एक्स। अब तो लगेगा कि सर ये तो बड़का पहाड़ है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, इतना लंबा चौड़ा दे दिया यार। देखिए मेरे भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको समझना है, समझदारी से काम लेना है। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, दिमाग में रहना चाहिए कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। हाँ सर, डिफरेंशिएशन तो करना है। अब डिफरेंशिएशन करने का मुद्दा क्या होता है ये समझना। पहले तो आप इसको यदि बांटेंगे तो कितने भाग में बांटा जाएगा? 2 भाग में, एक भाग ए और एक भाग ए, सब मिला के कितने भाग होगा? 2 भाग। अब ये एक भाग है, लेकिन ये आपस में u बाई भी पर है, ये लंबा चौड़ा कहानी है, और वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे ये बहुत लंबा चल जाएगा। तो सब कोई रास्ता है, कौन सा रास्ता है? एक फार्मूला होता है
cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस sin x। क्या फार्मूला होता है इसका? इसका फार्मूला होता है tan π/4 प्लस x। क्या? tan π/4 प्लस x? हम तो नहीं मानेंगे सर, इसका ये कैसे हो जाएगा? ये सब साइन पता नहीं क्या क्या है, ये tan π/4 प्लस x आप लिख दिए, कैसे हुआ? ठीक है, इसको हम लोग फिलहाल यहाँ पुट करते हैं, लेकिन सर अभी तो पुट करने के लिए नहीं देंगे। ये हुआ कैसे हमको ये बता दीजिए आप। मेरे भाई देखो कैसे हुआ। cos x था, हाँ सर, sin x, हाँ, cos x माइनस sin x, ठीक है। अब यहाँ अंश और हर दोनों में cos x से भाग दे देंगे, जो ऊपर में भाग देंगे उसी से नीचे में। सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? भैया हमें tan में बदलना है, तो sin है तो cos से भाग दीजिएगा तब नहीं tan में बदलेगा, क्योंकि हमें tan में लाना है, tan में tan। अच्छा सर मानते हैं, भाग दीजिए आप। तो cos x से cos में भाग देंगे तो बचेगा 1। tan cos से ऊपर में भी और cos से नीचे में भी। अब cos से cos में पड़ा तो ऐसा नहीं है कि sin में नहीं पड़ेगा, sin में भी पड़ेगा, मतलब ऊपर में जितने भी पद है सब में पड़ेगा। तो ये तो 1 बन गया। ये सर ये बन जाएगा tan x। बोलो हाँ। अच्छा ये सब में cos से भाग पड़ रहा है, ये ध्यान देना है। तो ये 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा tan x। ठीक सर, बढ़िया आ गया। अब आप लोग के ये मालूम होगा कि tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, पक्का? तो क्या 1 को tan 45 डिग्री लिख सकते हैं? हाँ। आप 45 डिग्री को π/4 भी कर सकते हैं? हाँ। तो क्या हम 1 की जगह tan π/4 लिख सकते हैं? हाँ सर ये तो लिख सकते हैं, प्लस tan x, ठीक है, बाई ये 1 के जगह फिर tan π/4 माइनस tan x। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ रही है बातें? चलिए ठीक। तो क्या tan π/4 और tan x और tan π/4 इंटू tan x, यहाँ हम tan π/4 ना लिखेंगे तो काम चलेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ 1 लिखकर हम ये जानना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि एक tan a प्लस b का फार्मूला होता है। क्या होता है? tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर हमेशा tan वाले फार्मूला हमेशा यहाँ 1 आता है, इसलिए यहाँ 1 ही रहने दिए। अब सर अब हमें ये बता दो कि क्या यहाँ 1 गुना है? 1 तो सगरों गुना है, लेकिन यहाँ क्यों? क्योंकि फार्मूला कहता है कि जो ऊपर में जुटा हुआ है वही नीचे में 1 के बाद गुना में रहना चाहिए। ओ सर, अब आप ऐसा चक्रव्यूह रच दिए कि हमें तो लग रहा है कि अब बन जाएगा। क्या है सर? ये 1 को लिखना है tan π/4 और कुछ नहीं, इंटू tan x। या अब देखिए क्या ये फार्मूला ले रहा है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसका फार्मूला होता है tan a प्लस b। अब a का काम कर रहा है π/4 और b का काम कर रहा है x। तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, क्या इसे हम
tan पाई बाई 4 प्लस एक्स लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं सर। अब आप पुट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। डी वाई बाई डी एक्स, ये है tan इनवर्स। अब इसका पूरा फॉर्मूला हम क्या पुट करेंगे? tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। अच्छा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स, tan इनवर्स से tan कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब मेरे भाई पाई बाई 4 का 0, एक्स का 1 मिला के 1। ओह सर, हमको तो लग रहा था बहुत बड़ा है, बहुत आराम से बन गया। चलिए और भी उदाहरण लेके हम लोग समझते हैं कि बातें क्या हो रही है। डी वाई बाई डी एक्स, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। सर ये तो लगता है कि कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा देखिएगा। मेरे हिसाब से सर इसको आप कंजुगेट कर लीजिए, लेकिन मेरे भाई कंजुगेट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और गड़बड़ क्या होगा कि ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। एक पार्ट ये तो ये को बन जाएगा, जैसे कंजुगेट करते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स, लेकिन ये 1 माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर होगा और 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। ये तो खैर एगो बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी मिला के साइन में आ जाएगा। तो tan इनवर्स के बाद यहाँ tan आना चाहिए, एक ही को आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ एगो साइन आ जाए और यहाँ कॉस आ जाए, फिर मामला गड़बड़ हो जाए, नहीं कटेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो सर अब क्या करें? कंजुगेट के अलावा कोई रास्ता है? हाँ है। क्या है सर? बताता हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ये होता है मेरे भाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये होता है। हाँ, यदि 1 माइनस कॉस 2x रहता ना तो ये हो जाता 2 साइन स्क्वायर एक्स। यदि 1 माइनस कॉस 4x रहता ना तो ये हो जाता 2 साइन स्क्वायर 2x। सर हो क्या रहा है? हो रहा है कि यहाँ का थीटा का यहाँ का थीटा ज़्यादा हो रहा है, आधा। ये x है तो ये x बाई 2, यहाँ 2x है तो ये x, यहाँ 4x है तो यहाँ 2x। और क्या हो रहा है सर? और सब में आगे 2 आ रहा है। और क्या हो रहा है? सब में स्क्वायर आ रहा है। चलिए ठीक है। यदि वही 1 प्लस कॉस एक्स रहता तो क्या होता? तो ये 2 कॉस स्क्वायर, बाकी वही प्रक्रिया x बाई 2, यहाँ x है x बाई 2। तो सर 1 प्लस कॉस 2x रहता तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर x हो जाता, मतलब आधा। तो सर 1 प्लस कॉस 3x रहता तो क्या होता? तो 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2, जो भी है उसका आधा। चलिए सर ये तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए। तो डी वाई डी एक्स में tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ध्यान देना है, माइनस रहे तो साइन में और प्लस रहे तो कॉस में। चलिए अब यहाँ तो यहाँ होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये सर ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब सर अब क्या करना है देखना मेरे भाई।
ये थोड़ा सा मामला फंस रहा है। शायद ये रूट में रहता तो मामला और बेहतर बनता, और ये रूट से ही लेकर चल रहे हैं ताकि आपको आसान मिले। रूट है, हाँ, तो dy बाई dx tan इनवर्स, ये साइन बाई कॉस अंडर रूट tan स्क्वायर x बाई 2। अब क्या, अब dy बाई dx tan इनवर्स, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बताइए क्या बनेगा, tan x बाई 2। ओ सर, अब तो आप ला दिए। देखिए अब क्या होगा मेरे भाई, समझना। अब ये होगा कि dy बाई dx tan इनवर्स से tan कैंसिल, इस पर बचेगा x बाई 2। आप जानते हैं 2x का 2 होता है, 3x का 3 होता है, 4x का 4 होता है, तो 4 बाई 3x का 4 बाई 3, तो 1 बाई 2 x का 1 बाई 2, तो x बाई 2 का भी 1 बाई 2, क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो बताइए यहाँ x बाई 2 का क्या हो जाएगा, 1 बाई 2। बस ऐसा कुछ होता है, हाँ ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गया होगा। मामला आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये क्या है, थोड़ा सा समझा दिया जाए। समझना है मेरे भाई, आगे का मामला क्या होने वाला है। ये मान लिया जाए कि है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स है। अब सर अब क्या करें, अब इसका कैसे डिफरेंशिएशन करें। जहां तक ट्रिग्नोमेट्री था हम लोग के बातें तो आराम से समझ में आ गया, और उसके बाद जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो सारा मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा मामला आ जाए तो क्या करेंगे मेरे भाई। जब कभी जीवन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले तो एक्स की जगह मान लेना है साइन थीटा या कॉस थीटा, और यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो एक्स बराबर मान लेना है tan थीटा या कॉट थीटा। सर रुकिए, एकदम दिमाग नहीं काम कर रहा, ये काहे मानेंगे साइन थीटा या कॉस थीटा। अच्छा एक बात देख लो, उसके बाद बताते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो एक्स बराबर मान लेना है सेक थीटा या कॉसेक थीटा। सर ये तो रटना पड़ेगा ना, हमको याद कैसे होगा सर, इतना मन फार्मूला आप दे दिए, जखने मेरा दिमाग खराब हो रहा था, अब फिर आप दे दिए 3 को, हमसे इतना याद होगा सर, ऐसे तो लॉकडाउन है मेरे भाई। याद नहीं करना होता है मैथ को समझना होता है, फार्मूला को भी समझना होता है। तो सर कैसे हम जानेंगे कि ऐसा रहेगा तो ये मानेंगे, क्यों हम tan कॉट मान लेंगे तो ऐसा रहेगा, हम tan कॉट मान लेंगे, सेक मान लेंगे, कॉसेक मान लेंगे, काहे मानेंगे साइन कॉस। आपका प्रश्न में दम है और हमें बताना पड़ेगा कि क्यों साइन और कॉस ही मानना है। ठीक है, आपसे एक थोड़ी सी बेसिक फार्मूला की ओर ले जाते हैं। जीवन में कभी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रहता है ना, तो इसका फार्मूला कॉस एक्स होता है। अभी सुनिए, और जीवन में कभी 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स रहे ना तो इसका फार्मूला साइन एक्स होता है। चलिए ठीक है। उसके बाद लेकिन जीवन में कभी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स रहे तो इसका फॉर्मूला नहीं होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला नहीं होता है। तो 1 के बाद यदि माइनस है तो स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ साइन हो सकता है या कॉस हो सकता है, उसके अलावा नहीं कुछ होगा। तो देखेंगे बातें क्या होगी, समझना है भाई। तो यहाँ एक्स है तो यहाँ साइन यदि बैठा देंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बैठाएंगे तो, या कॉस बैठाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यदि tan बैठा देंगे तो मामला यहीं पर अटक के रह जाएगा, उसके बाद मुंह कान धो के खाना खा लीजिए। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बैठा देंगे तो मामला अटक गया। इसलिए यदि ऐसा रहे तो ये जा हम लोग साइन या कॉस के अलावा कोई और चीज़ बैठाएंगे तो मामला क्या होगा, अटक जाएगा। तो ऐसा काम करना नहीं, आप लोग समझदार हैं। देखिए तो क्या करना है, तो भैया इसी तरह यदि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहा तब तो मामला बनेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रहा तब तो मामला बनेगा। लेकिन जीवन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा रह गया तो मामला नहीं बनेगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का नहीं होता है। इसलिए जब प्लस रहे तो या तो tan या तो कॉट यहाँ रखोगे तब तो मामला पटेगा, अन्यथा गड़बड़। तो सर यहाँ हाँ, यदि कभी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो यहाँ या तो सेक या तो कॉसेक, उसके अलावा कोई नहीं। साइन कॉस नहीं चलेगा, tan कॉट नहीं चलेगा। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो मामला चलेगा। क्या चलेगा सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होता है फार्मूला tan थीटा। चलिए सर, बहुत अच्छा समझ में आया। तो अब यहाँ क्या करना है सर, ये नीचे में x है, देखो जो रूट में रहेगा ना उसे ही केवल देखना है। अच्छा सर, देखिए तो कैसे बनेगा। ठीक है, लेट मानते हैं कि x बराबर साइन या कॉस, क्या मानिएगा सर, यहाँ भी तो गड़बड़ है सर, मानेंगे तो आंसर अलग हो जाएगा। नहीं भैया, आंसर अलग नहीं होगा। तो सर हमको दोनों मेथड समझा दीजिए, एगो साइन भी मान लीजिए, एगो कॉस भी मान लीजिए। अच्छा ठीक है, दोनों समझा देते हैं। तो x की जगह साइन थीटा मान लिया, अभी फिलहाल साइन मान लिया। हाँ सर, उसके बाद भैया साइन इधर आएगा, उसका तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी यदि आएगा तो हम लोग देख लेंगे कि यदि साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा, देख लेते, रहने देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, समझ में आया होगा। साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स x थीटा। अब सर, अब dy बाई dx, ये tan इनवर्स, बढ़िया गया, 9 लिख दो थोड़ा सा, अब काम आगे बढ़ा रहे हैं। 9 अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह क्या, साइन थीटा, नहीं साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है, बाई साइन थीटा। अब
अब डी वाई बाई डी एक्स tan इनवर्स, ये फार्मूला हो जाएगा cos थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा sin थीटा। cos बाई साइन कॉट होता है, डी वाई बाई डी एक्स tan इनवर्स cot थीटा। अब मेरे भाई यदि कॉट आ जाए और आगे में tan हो तो इसे tan में बदला जा सकता है। शुरू में हम लोग पढ़े थे साइन को कॉस में, कॉस को साइन में। ध्यान आ गया होगा, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओहो हाँ सर हो गया, tan में से tan खत्म, डी बाई डी एक्स यहाँ पाई बाई 2 माइनस, यहाँ थीटा का वैल्यू रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स। अब आपको समझ में बातें आ जाएगा, पाई बाई 2 बोले तो 0, अब माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर। सर रुकिए, आप जो लेट एक्स बराबर साइन थीटा माने थे, फार्मूला में तो साइन भी था तो कॉस भी था, क्या कॉस मानेंगे तो यही आएगा आंसर, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ मेरे भाई यही आएगा, तो सर आप मान के दिखाइए। चलिए लेते हैं, लेट एक्स बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, बढ़िया है। नाउ डी वाई डी एक्स, ये tan इनवर्स यहाँ रखेंगे 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। तो डी वाई डी एक्स tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो डी वाई डी एक्स tan इनवर्स साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है tan थीटा। अब बताइए कि मामला क्या होगा, मामला ये होगा कि tan इनवर्स से tan कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स थीटा डिफरेंशिएशन कीजिए। अभी नहीं सर, अभी नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स होना चाहिए और किसी को नहीं देखना है। तो थीटा है, थीटा का वैल्यू रख देना है कॉस इनवर्स डी वाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर समझ में आ गई बात है। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।